हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आप लोगों को एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ पर मैंने ये मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है 2024 टू 25 की, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन 38 से करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन 37 तक चैनल पर अपलोड है। 43 तक के क्वेश्चन है, तो बहुत ही जल्द हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ राइट सर्कुलर कोन इज 5.4 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट और रेडियस आपको दे रखी है। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अनदर राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ बेस 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द इक्वल हाइट ऑफ अ न्यू कोन। कह रहा है आपने इस कोन को क्या किया, मेल्ट कर दिया, पर दोबारा ना एक और कोन ही बनाया, कुछ और नहीं बनाया, कोन ही बनाया। अब उसका रेडियस दे रखी है 1.5 और आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इक्वल हाइट, मतलब जो नया कोन है ना उसकी हाइट आपको बतानी है। ठीक है, प्रूफ दैट बोथ द कोन हैव इक्वल वॉल्यूम। साथ साथ ये भी प्रूफ करना है कि दोनों कोनों की जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। क्लियर? तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, हमारे को जो नया वाला कोन है उसकी जो हाइट निकालनी है वो कैसे निकलेगी, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। पहले जो आपने पुराने कोन को ही तो मेल्ट करके नया कोन बनाया है, तो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतने नए वाले की वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन होगा। ठीक है, वॉल्यूम होती है आपके पास यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसकी भी यही होगी 1/3 पाई। आर की जगह बड़ा लिया है और एच की जगह बड़ा लिया है एच, ताकि आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सको, पुराने कोन का कौन सा नए कोन का कौन सा है। क्लियर? यहाँ से इतना तो कट गया। आर इसका गिवन था 2, तो 2 इंटू 2, एच था 5.4। इसका भी आर नए वाले का गिवन है 1.5, लेकिन इसका एच आपको निकालना है। तो 4 इंटू में 54 अपॉन में 10 आ गया पॉइंट हटा के, और ये वाले दोनों 1.5 यहाँ पर नीचे आ गए, इज इक्वल्स टू में एच हो गया। 4 को 2 से काटा और इसको भी 2 से काट दिया, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 और यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लिख दिया। तो 2 इंटू में 54 इंटू में 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 15 इंटू में 15 बचा, कट करके इसको 2 लिख दिया। ठीक है, एच आपके पास ऐसी ही है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू में 54 इंटू में 2 इंटू में 10 आपके पास आएगा 2160, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 करोगे तो 225 आएगा, 15 का स्क्वायर। अब आप क्या करो, 2160 को 225 से डिवाइड कर दो, तो आपकी हाइट निकल गई है 9.6 सेंटीमीटर। तो हाइट तो आ गई। अब कह रहे हैं आपको ये प्रूव करना है दोनों कोनों की वॉल्यूम सेम होगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन मेरे पास कितनी आ रही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो 1/3 पाई की जगह 22/7। आर मेरे को क्वेश्चन में 2 गिवन था और एच मेरे को 5.4 गिवन था, पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, तो सबको इंटू कर लेती हूँ। 22 इंटू में 2 2 जो 4 इंटू में 54, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 7 जा 21 और उसको 10 से इंटू किया 210, तो 4750 को 210 से इंटू करोगे तो वॉल्यूम 22.62 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ये तो पुराने वाले कोन की वॉल्यूम आई है। नए वाले कोन की निकालते हैं, चलो। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर की जगह आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर क्वेश्चन में 1.5 गिवन था और एच जो आपने फाइंड किया 9.6। ठीक है ना, तो पॉइंट हटा के यहाँ पर फिर वही मैंने 10 कर दिया, इसको भी 10 कर दिया, तो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 22 इंटू में 15 इंटू में 15 और इंटू में 96, तो आपके पास 475200 आ गया, डिवाइडेड बाय 21 और 3 0 लगा दी, 2 0 से 2 0 कट गई। ध्यान से देखो, जितना ये लिखा हुआ है उतना ही अब आपके पास ये लिखा है, सेम ही है, तो वॉल्यूम तो सेम ही आएगी 22.62 सेंटीमीटर क्यूब।
हैंस प्रूव्ड। आपने ये भी साथ साथ प्रूव कर दिया कि नए वाले कोन की वॉल्यूम पुराने वाले कोन की वॉल्यूम के बराबर ही है। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 39 पे। क्वेश्चन 39 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 14.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो यहाँ पर आपको एक टॉय दे रखा है, आपको फिगर दिख रही होगी ये रही, ठीक है। ये कोन और हेमिस्फीयर की शेप का है, जिसमें पूरी हाइट दे रखी है 14.5, साथ के साथ आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपको हेमिस्फीयर का। तो आप उसका रेडियस तो आसानी से निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो पहले वही निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो आर आपके पास आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। पॉइंट में नहीं निकालनी, आगे ज़रूरत होगी तो पॉइंट में निकाल देंगे। सबसे पहली बात आपको टीएस से निकालना है टॉय का, तो टीएस से ऑफ द टॉय हम निकाल देते हैं। तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो लोगे, कोन का भी और हेमिस्फीयर का, क्योंकि जो बीच का उनका कॉमन पार्ट है वो तो एक साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो CSA ऑफ कोन होता है πRL और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपके पास 2πr²। अब आपको L तो नहीं पता और आपको कोन की हाइट भी नहीं पता, तो मतलब पहले आपको यहाँ पर कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो देखो रेडियस आपने निकाली थी 3.5 है और पूरे टॉय की हाइट थी 14.5। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर निकालती हूँ, हाइट निकाल सकते हैं, 14.5 में से उस रेडियस को माइनस कर देते हैं, तो हाइट आ गई 11 सेंटीमीटर। रेडियस है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ L निकाल सकती हूँ, फॉर्मूला होता है √h² + r², का मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा आपके पास, और 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 12.25 आ जाएगा, √ ऐसे ही रहेगा। अब आप इसमें क्या करो, 121 को प्लस कर दो, तो 133.25 आ गया है रूट में। देखो अब आपको सबसे पहली बात तो ना ये चेक करना पड़ेगा कि 133.25 जो है ये किसी का स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो अगर आप देखो तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ से आप सीधा इसका रूट निकाल सकते हो। एग्जाम में ज़्यादातर आपको इसमें रूट की वैल्यू दी होती है, तो 11.54 ले सकते हो अप्रॉक्स में, ठीक है। अब देखो पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो L बचा और एक R बचा, 2R बचा अंदर, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। उसने बोला पाई को 22/7 ही रखना है और R की वैल्यू मैंने 7/2 रख ली, L मैंने 11.54 रखा, R को मैंने 7/2 रखा, ठीक है। 7 से 7 कट गया, यहाँ पर ये कट के 11 आ गया, ये इससे कट हो गया 2 से 2, तो यहाँ 7 बचा, ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 11 में से प्लस कर दो तो 18.54 आ जाएगा। अब आप क्या करो, 11 से इसको इंटू कर दो 18.54 को, तो आपके पास आ जाएगा 203.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब आपको दोनों की क्या करनी थी, साथ के साथ वॉल्यूम भी फाइंड करनी है ना। तो चलिए अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r³। सब चीज़ें आपको गिवन है। आप यहाँ से 1/3 पाई कॉमन भी ले सकते हो और r² भी कॉमन ले सकते हो। अंदर सिर्फ यहाँ तो h बचेगा आपके पास और यहाँ पर एक 2 बचेगा और एक r बचेगा, ठीक है। पाई की जगह मैंने 22/7 रखा, r की जगह मैंने 7/2 रखा 2 बार। h मैंने क्वेश्चन में अभी निकाला था 11, क्योंकि ये कोन का h है, और r की जगह मैंने 7/2 रख दिया। ये तो कट हो गया, 7 से 7 कट गया, ये इससे कट गया 11, तो 11 × 7 77,
3 2 जा 6 आ गया। यहाँ पर 11 + 7 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है ना, इसको इससे कट कर दिया 3 पे। अब मेरे पास यहाँ बचा 77 × 3, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 22, 23, 231 मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी टॉय की cm³ में। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 जो हमारा कंप्लीट हो गया। 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।